जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज चैनल का फरीदाबाद में लीडर्स कॉन्क्लेव होने जा रहा है। कॉन्क्लेव में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नयन पाल रावत, तेगांव से विधायक राजेश नागर, फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा समेत कई हस्तियां और समाज सेवी शामिल होंगे। कॉन्क्लेव में फरीदाबाद के विकास, फरीदाबाद को लेकर विजन और रोड मैप पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो फरीदाबाद में विकास को लेकर आज के दौर में क्या स्थिति है? फरीदाबाद में विकास को लेकर जनता की जो उम्मीदें हैं उस पर जनप्रतिनिधि कितने खरे उतरे हैं? विकास के पैमाने पर अभी वो कौन कौन से काम हैं जो होने बाकी हैं? ऐसे कई सवालों के जवाब आज फरीदाबाद की जनता को मिलने जा रहे हैं, क्योंकि जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा न्यूज चैनल का आज फरीदाबाद में होने जा रहा है लीडर्स कॉन्क्लेव। लीडर्स कॉन्क्लेव में वो लोग मौजूद रहेंगे जो जनता के बीच मौजूद रहते हैं, सरकार के नुमाइंदे होते हैं। आज उनसे वो सवाल पूछे जाएंगे जिसका सरोकार होगा फरीदाबाद के विकास से, विकास योजनाओं से और रोड मैप से। फरीदाबाद से हमारे साथ रुस्तम झाकड़ जुड़ गए हैं और अधिक जानकारी के साथ। रुस्तम झाकड़, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ वो दिग्गज नेता जो जनता के बीच तो रहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे कई सवाल होते हैं जिनके जवाब कहीं ना कहीं वक्त रहते नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आज वो मौका है कॉन्क्लेव में जहां ये लीडर्स मौजूद रहेंगे जनता के बीच और पूछे जाएंगे इनसे सवाल। जी देखिए, बिल्कुल आज जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी दिल्ली एनसीआर की तरफ से जो कॉन्क्लेव का मंच जो बनाया गया है उस पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद शर्मा और कई विधायक और तमाम समाज सेवी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हम उस पर चर्चा करें क्या रोड मैप होगा फरीदाबाद के लिए। उससे पहले थोड़ा सा फरीदाबाद के इतिहास के बारे में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद को कहा जाता है, क्योंकि सन 1607 में शेख फरीद ने जो है फरीदाबाद की स्थापना की थी, और जो कि मुग़ल सम्राट जहांगीर के खजांची भी रहे। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट फरीदाबाद के भूगोलिक स्थिति को हम कह सकते हैं उस समय आया जब 1950 में जो पार्टीशन हुआ, और उस समय जो शरणार्थी थे, भारी संख्या में जो शरणार्थी थे वो फरीदाबाद आए, जिसके बाद विभिन्न समुदाय और विभिन्न दूसरी जो लोग हैं वो यहाँ पे बसे। और उसके बाद जिस तरह से एक चुनौती थी फरीदाबाद को लेकर कि किस तरह से यहाँ पे उद्योगों की स्थापना हो, किस तरह से विकास के काम को यहाँ पे बढ़ाया जाए, और जिसके बाद लगातार यहाँ पे उद्योगों की स्थापना हुई, और जिसका नतीजा ये रहा कि फरीदाबाद हरियाणा का वो शहर बन चुका है जहाँ पर उद्योगों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। तमाम जो मैन्युफैक्चरिंग जो मशीनरी है वो यहाँ पे मौजूद है। और जब 1979 में जब गुरुग्राम से अलग हुआ फरीदाबाद, पहले गुरुग्राम का हिस्सा हुआ करता था, 1979 में जब गुरुग्राम से फरीदाबाद अलग हुआ, उसके बाद एक और टर्निंग पॉइंट फरीदाबाद के इतिहास में इसको माना जाता है, जिसके बाद स्वतंत्र रूप से फरीदाबाद में जिस तरह से उद्योगों की स्थापना हुई, जिस तरह से यहाँ पे दूसरे राज्यों से कामगार आते हैं, अपना काम करते हैं, और उसके बाद जिस तरह से एक के बाद एक नए नए जो है स्थापना, चाहे वो कंपनियों की स्थापना हो या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशंस हो, उनकी स्थापना यहाँ पे हुई। और जिसके बाद फरीदाबाद आज एक अलग अपना नाम दिल्ली एनसीआर में बनाए हुए है, औद्योगिक दृष्टि से भी और शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस में देखें वहाँ पर भी, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर भी एक से एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तमाम सुविधाएं वो जो दूसरे बड़े शहरों में लोगों को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं फरीदाबाद आज खुद यहाँ के लोगों को ही नहीं बल्कि आस-पास के जो इलाके हैं उनको दे रहा है। तो निश्चित तौर पर जी दिल्ली एनसीआर की तरफ से जो मंच बनाया गया है जिसका नाम लीडरशिप कॉन्क्लेव फरीदाबाद दिया गया है, यहाँ पर तमाम वो लीडर शामिल होंगे, और जनता के बीच जो आम दिनों में जनता के बीच रहते हैं वो एक मंच पर जनता के जो सवाल हैं कि अभी फरीदाबाद में क्या और कुछ होना बाकी है, क्या फरीदाबाद के लिए रोड मैप है, सरकार की क्या पॉलिसीज़ हैं, प्रशासन के सामने किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है, और आम जनता उनको प्रशासन के वर्क को लेकर क्या सोचती है। इसके साथ साथ अगर बात करें राजनीतिक दृष्टि से देखें तो राजनीतिक दृष्टि से फरीदाबाद का काफ़ी महत्व है। तो कह सकते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक और इंडस्ट्रीज़ और एजुकेशन और हेल्थ सभी सेक्टरों से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पे आज एक मंच साझा करेंगे, और
किसके पास क्या विज़न है, किस तरह से फरीदाबाद को आगे बढ़ाया जा सकता है, सरकार की पॉलिसीज़ से आम जनता कितनी खुश है, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं उनका क्या इम्पैक्ट अब तक रहा है, कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है, इसके साथ साथ कौन से सेक्टर में अभी क्या कुछ काम होना बाकी है और क्या अच्छे जो व्यू ऑफ पॉइंट यहाँ पे निकल के आते हैं वो इस लीडरशिप कॉन्क्लेव में निकल कर सामने आएगा। और निश्चित तौर से फरीदाबाद ही नहीं, केवल बात करें फरीदाबाद के साथ लगते गुरुग्राम और हरियाणा में जो काम चल रहे हैं सरकार की तरफ से, उनको लेकर भी जो यहाँ पर एक जो बात है वो लीडरों के द्वारा रखी जाएगी। चाहे हरियाणा सरकार में मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कृष्णपाल गुर्जर, सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो भी जनता के बीच यहाँ पे रखी जाएंगी। और आगे आने वाले समय में क्या प्लानिंग है, क्या रोड मैप है फरीदाबाद के लिए, किस तरह से आगे का काम चलना है और अभी क्या कुछ बकाया रह गया है विकास के लिए, जो काम है, जो दूसरी चीज़ें होनी हैं, उनके बारे में भी जनता के जो सवाल हैं उनका जवाब दिया जाएगा। जी रुस्तम, मंच तैयार है, हमारी टीम भी तैयार है, सवाल भी तैयार है, बस कुछ देर का और इंतज़ार है जब इतने बड़े स्तर पर फरीदाबाद के मंच पर लीडरशिप कॉन्क्लेव में कई बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे और उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। रुस्तम, आप कई सालों से फरीदाबाद के ज़मीन से जुड़े हुए भी हैं, रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। सबसे अहम सवाल विकास से जुड़े हुए कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि आज जनता के बीच इस बात को लेकर भी दिलचस्पी होगी कि उनके जनप्रतिनिधि जब हमारे मंच पर मौजूद होंगे और उनसे हम सवाल जवाब करेंगे तो फरीदाबाद के विकास और साथ ही साथ जो खामियां हैं उन पर भी हम चर्चा करें, उन पर भी हम संवाद करें।